क्रिसमस के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। क्रिसमस एक फेस्टिवल नहीं बल्कि 200 साल पुरानी एक क्रिसमस के पीछे एक स्टोरी है, जिसे आप सबने कभी ना कभी सुना ही होगा और सेलिब्रेट किया हो चाहे ना किया हो। लेकिन आज हम क्रिसमस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो अब मेन बात, क्रिसमस मनाया क्यों जाता है। तो बाइबल के अनुसार क्रिसमस जीसस के बर्थडे पे मनाया जाता है। मतलब तो उनके बर्थडे के दिन एक स्टार आया था, मतलब गिरा था। उस स्टार को कहते हैं स्टार ऑफ बेथलेहम। इसे स्टार ऑफ बेथलेहम इसलिए कहते हैं क्योंकि जीसस का जन्म इज़राइल के बेथलेहम में हुआ था, इसलिए इस स्टार का नाम बेथलेहम पड़ा। और हाँ, जीसस का बर्थडे 25 दिसंबर एग्जैक्टली बाइबल में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन पुराने लोगों ने इसी डेट को इसलिए चुना क्योंकि इस टाइम जो विंटर होता है वो अपने पीक पर होता है। तो क्रिसमस शब्द का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो क्रिसमस शब्द आया है दो वर्ड से मिलके, क्रिस्ट और मास। तो इसका मीनिंग होता है अ गैदरिंग टू ऑनर क्रिस्ट। इस दिन लोग चर्च में इकट्ठा होते थे और जीसस की टीचिंग्स को याद करते थे। मतलब उन्होंने जो भी ज्ञान दिया था, जैसे उन्होंने बताया था मीनिंग ऑफ लव, मीनिंग ऑफ पीस, ये सबको मतलब पीस में रहना चाहिए और सबको प्यार से रहना चाहिए। इस तो क्रिसमस सुनते ही मान आपके दिमाग में क्या आता है, एक क्रिसमस ट्री। तो ये क्रिसमस में क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये आया था यूरोप में। मतलब जैसे ही मैंने बताया, जब विंटर अपने पीक पे होता है तो उस टाइम बस एक ही ट्री था, क्रिसमस ट्री, जो कि मतलब हरा भरा रहता था, बाकी सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते थे। तो वहाँ के लोगों ने नोटिस किया कि बस यही एक पेड़ है जो रहता है हरा भरा, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो गर्म हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों ने इसे अपने घर में लाना शुरू किया, इसे सजाना शुरू किया, ताकि ये मतलब हमें बता सके अंधेरा चाहे कितना भी हो ये ग्लो करता रहेगा। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी फैली तो लोगों ने इसे क्रिसमस से जोड़ दिया। तो फिर क्रिसमस ट्री को सजाते थे, जैसे गिफ्ट लगा दिया उसमें और बाकी सारे डेकोरेशन मॉडल। तो डेकोरेशन मॉडल के साथ ही जो क्रिसमस ट्री के टॉप के ऊपर एक स्टार लगता है, वो वही वाला स्टार है जो जीसस के बर्थडे के दिन चमका था, जिस स्टार का नाम था स्टार ऑफ बेथलेहम। और जब क्रिसमस ट्री की बात कर ही लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने सेंटा क्लॉज की बात करते हैं। तो ये सेंटा क्लॉज कहाँ से आया क्रिसमस में। तो यूरोप में पहले एक आदमी हुआ करते थे जिसका नाम था सेंट निकोलस। बाद में यही जाकर सेंटा क्लॉज बने। तो मतलब कि ये तुर्की के छोटे से गांव में रहते थे। तो वहाँ पे जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको चुपके से जाके गिफ्ट दे देते थे, उनके जूतों में छोटे, कभी खाना दे देते थे, कभी पैसा दे देते थे। उसके बाद गिविंग ऑफ फादर कहने लगे। बाद में यही ट्रेडिशन, बाद में जब सेंट निकोलस यानी सेंटा क्लॉज नहीं रहे तो लोग इनकी याद में गिफ्ट देते थे बच्चों को। फिर जाके यही कल्चर फैल गया। फिर 19वीं सेंचुरी में आर्टिस्टों ने इन्हें वाइट बियर्ड और रेड कपड़े में दिखाया, तब जाके सेंटा क्लॉज बने। के टाइम लोग क्रिसमस को अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं और लोग चर्च में जाके कैरल्स गाया करते हैं। मतलब ये एक उनकी क्रिश्चियनिटी का एक ट्रेडिशन है। और लोग फैमिलीज के साथ डिनर करते थे, जैसे कि डिनर में हो गया केक्स, बेकरी और बहुत कुछ। और लोग क्रिसमस में एक क्रिसमस ट्री लाते हैं, उसे सजाते हैं, उसके ऊपर स्टार, जैसा कि मैंने बताया था। और ये फेस्टिवल बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट होता है। और ये सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी का ही फेस्टिवल नहीं है बल्कि इसे हर कोई सेलिब्रेट करता है। और इस फेस्टिवल में लाइटनिंग भी होती है। मतलब इस फेस्टिवल का मीनिंग ही है पीस एंड लाइटनिंग। तो अगली बार जब आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर तो एक क्रिसमस ट्री जरूर खरीदेगा और उसे डेकोरेट करते टाइम
जब आप स्टार लगाइएगा तो आपको उसका मतलब पता होगा, और ऐसे ही आप अपना क्रिसमस मनाइएगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट।